हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो सबसे पहला जो अप्लाइड एस्पेक्ट है दैट इज हाइपोसलाइवेशन। तो हाइपो मीन्स क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो हाइपोसलाइवेशन दैट इज रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा। तो इसमें जनरली दो कंडीशन होते हैं, एक तो टेम्पररी हाइपोसलाइवेशन होता है, दूसरा क्या होता है? परमानेंट हाइपोसलाइवेशन होता है। The temporary hyposalivation occurs in the emotional condition like fear, fever and dehydration. ठीक है, तो ये सब कंडीशन में क्या होता है? टेम्पररी हाइपोसलाइवेशन मीन्स टेम्पररी रिडक्शन ऑफ द सलाइवा। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? परमानेंट हाइपोसलाइवेशन। तो परमानेंट हाइपोसलाइवेशन occurs in the sialolithiasis, that is obstruction of the salivary duct, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो किसी किसी कंडीशन में क्या होता है? कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या है? हाइपोप्लेसिया ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, दैट इज रिडक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद क्या है? बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी क्या होता है? जनरली द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज कॉल्ड द बेल्स पैल्सी। नेक्स्ट क्या है? हाइपर सलाइवेशन। हाइपर मीन्स एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इसके दो कंडीशन होते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, दूसरा क्या होता है? पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है? इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी सलाइवा का सिक्रीशन क्या होता है? एक्सेस होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है? टाइलिज्म, सिलोरिया, सियालिज्म, सियालोसिस, डिके ऑफ टूथ और नियोप्लाज्म इन द माउथ और ड्यू टू कंटिन्यूस इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग। तो ये तो आपने सबने ऑब्जर्व किया रहेगा, ठीक है, बचपन में जब दांत टूट जाते थे, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता था? वहाँ पे ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था आपको कि वहाँ पे क्या होता? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा हो रहा है। ठीक है, डिजीज ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, neurological disorders such as cerebral palsy, mental retardation, cerebral stroke and Parkinsonism. उसके बाद क्या है? साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक कंडीशन। एंड लास्टली क्या है? नोसिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नोसिया का कंडीशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? सलाइवा, एक्सेस सलाइवा सिक्रीशन होता है। ठीक है, अदर डिसऑर्डर सच एज जीरोस्टोमिया। Xerostomia means dry mouth, drying of the mouth, that is known as pastis or cotton mouth। और एक कंडीशन को क्या बोलते हैं? अटाइलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? सलाइवा सिक्रीशन नहीं होता। इसका कॉज क्या होता है? डिहाइड्रेशन और रीनल फेलियर, जोग्रेन्स सिंड्रोम, रेडियोथेरेपी। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी दी जाती है, उनमें क्या होता है? सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होता। इन द केस ऑफ ट्रॉमा टू सलेवरी ग्लैंड, शॉक, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मस्करेनिक ड्रग एंड एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग। ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है? आफ्टर स्मोकिंग मैरिजुआना। ठीक है, उसके बाद है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ द सलाइवा आउटसाइड द माउथ, दैट इज टाइलिज्म। ठीक है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इसका कॉज क्या होता है? ड्यूरिंग टीथ इरप्शन इन द चिल्ड्रन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नेजल एलर्जीज, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ठीक है, एब्सेस मीन्स क्या होता है? पस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या है? कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम। तो कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम में क्या होता है? स्वेटिंग वाइल ईटिंग। ठीक है, स्वेटिंग वाइल ईटिंग। उसके बाद क्या होता है? मम्स। ठीक है, मम्स क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द पैरोटिड ग्लैंड। इट इज कॉज्ड बाय द पैरामिक्सो वायरस, कॉमन इन चिल्ड्रन हु आर नॉट इम्यूनाइज्ड। ठीक है, एंड इसका कॉज क्या होता है?
puffiness of the cheek, fever, sore throat and the weakness. It affects the meninges, gonads and pancreas also. ठीक है, मम्स क्या कॉज करता है? ठीक है, क्या कॉज करता है? पफिनेस ऑफ द चिक, फीवर, सोर थ्रोट, वीकनेस एंड इट अफेक्ट द मेनिंजेस, गोनाड्स एंड पैनक्रियास आल्सो. So that's all about the applied physiology of the salivary gland. So thank you so much.